हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि मैं आज आपको स्टाफ नर्स इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ टिप्स देना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम हितेश है और मैं इससे पहले कई रेपुटेड हॉस्पिटल दिल्ली और मुंबई के में मैं वहाँ पे एज ए नर्स एजुकेटर और इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स मैंने काम किया है। और वहाँ पे प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, मतलब जो फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरव्यू है, वो मैं ही कंडक्ट करता था। तो मेरी क्या साइकोलॉजी रहती थी कि स्टाफ नर्स के इंटरव्यू के टाइम पे मुझे कैसे कैंडिडेट्स को स्क्रूटनाइज करना हो, कैसे उनको शॉर्टलिस्ट करना है, फ्रेशर्स को कैसे मैं शॉर्टलिस्ट करूँगा और एक्सपीरियंस को मेरे को क्या सवाल पूछने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली अपनी आपके स्टाफ नर्स के इंटरव्यू से रिलेटेड प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़, उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका सीवी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नर्सेस में अपने रिज्यूम पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। वो रिज्यूम अपडेटेड ही नहीं होता। मैनी टाइम्स वो अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना भूल जाते हैं। मैनी टाइम्स उसमें प्रॉपर उनकी एजुकेशन नहीं होती है। एक्सपीरियंस होता है तो उसमें डेट और टाइमिंग प्रॉपर नहीं होती हैं। आपको अपना सीवी कैसा बनाना चाहिए जिससे जो इंटरव्यू है उसको आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, देख के लगे कि दिस इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर आवर हॉस्पिटल। सो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ उन चीज़ों पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरे लिए वो नेगेटिव सीवीज़ कौन से हैं जिनको देख के मैं बिल्कुल रिजेक्ट कर देता हूँ। पहली चीज़, जो भी लोग सीवी अपना बना रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो उनको सबसे पहले सीवी से थोरो रहना है कि मैंने अपने सीवी में लिखा क्या है। मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम क्या आती है कैंडिडेट के साथ, उनको खुद ही नहीं पता होता उन्होंने सीवी में लिखा क्या है। सीवी में लिखा होता है कि उनको आईवीवी पंप के बारे में पता है, वेंटिलेटर पंप के बारे में पता है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेशर्स, जिनको कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको वेंटिलेटर है क्या, कैसी मशीन है, कैसा दिखता है, वो भी नहीं पता होता उनको। लेकिन वो अपने सीवी में जब आप देखोगे रिज्यूमे में कि उन्होंने ये मशीन हैंडल की हुई है, वो कॉपी पेस्ट वर्जन उठाते हैं पता नहीं किसी का, और वही कॉपी पेस्ट करके चीज़ें उसमें लिख देते हैं कि मेरे को इस चीज़ का एक्सपोजर है। तो सिंपल और बेसिक चीज़ यही है कि पहले आप खुद थोरो रहें कि आपके सीवी में आपने क्या ऐसी चीज़ डाली है कि जिससे आपको इंटरव्यूअर ज़्यादा ग्रिल ना करें इंटरव्यू में। तो मेजर प्रॉब्लम लोगों के साथ वही है कि सीवी पढ़ते नहीं है। तो आप लोगों से मेरी पहली रिक्वेस्ट यही है कि सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जब भी आप सीवी लेकर के कहीं पे आप रिज्यूम दे रहे हो जॉब के लिए या फिर आप इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हो, और क्योंकि सीवी में से ही वो मैक्सिमम सवाल पूछता है कि आपने पहली जॉब कब शुरू की, कब कौन से डिपार्टमेंट में शुरू की, तो बहुत सारे लोग ये चीज़ मेंशन करना भूल जाते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में की और उनका वर्क नेचर क्या था। मोस्टली लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब डिस्क्रिप्शन, दीज आर टू सिमिलर थिंग। तो लोगों को वो भी पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या काम किया है और किस प्रोफाइल पे काम किया है और कैसे आप मतलब अपनी चीज़ों को आप इम्प्रूव करके दिखा सकते हो कि आपने जो लास्ट डेजिग्नेशन होल्ड की थी उसमें आप कितने कंपेटेबल थे। इसके साथ दूसरी सबसे बड़ा ब्लंडर जो लोग करते हैं सीवीज के साथ, वो अपने एक्सपीरियंस में डेट मेंशन नहीं करते हैं। दे ऑलवेज मेंशन कि मैंने 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, 3 साल काम किया। वो समवट एक नेगेटिव इम्प्रेशन डालता है। आपको अपना जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है एंड डेट ऑफ एग्जिट, उसका टाइम ड्यूरेशन ही कैलकुलेट करके लिखना चाहिए, या फिर सिंपली आप उतने से उतना लिखो तो वो जो सामने वाला इंटरव्यूअर है, मे बी सीएनओ है या नर्स एजुकेटर है या फिर एचआर है या फिर जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो समझ जाता है कि इसने वहाँ पे कितना काम किया है। तीसरी चीज़ ये रहती है कि कुछ कुछ लोग जो है वो अपने फ्रेशर्स का मैं बता रहा हूँ, जो अपने क्लिनिकल इंटर्नशिप की होती है, वो एक्सपीरियंस में आप मेंशन कर देते हो, वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता है। एक्सपीरियंस इज समथिंग डिफरेंट जो आपने एज ए मतलब कंप्लीटली अकाउंटेबल होके आपने एक रोल निभाया है। और इंटर्नशिप में आप पेशेंट का होल अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हो। इंटर्नशिप में आप सिर्फ जो नर्सेज हैं उनको असिस्ट करते हो उनके काम करने में। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग जो फ्रेशर्स के साथ में मैं काफ़ी महसूस करता हूँ कि वो अपने इंटर्नशिप के एक्सपोजर को अपना एक्सपीरियंस में काउंट करते हैं, विच इज़ नॉट राइट।
दूसरी चीज़ के बाद मैं तीसरे पॉइंट पे आना चाहता हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्लिनिकल स्किल्स, अगर फ्रेशर्स हैं तो आपसे क्लिनिकल स्किल्स के साथ साथ आपको एक्सपर्टीज़ होना पड़ेगा थ्योरी में। बहुत ज़्यादा थ्योरी की चीज़ें पूछी जाती हैं फ्रेशर्स के साथ।